प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है अनानिया सफीरा। आज का मेरा विषय है अनानिया सफीरा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पहले की कलीसिया थी, उसमें अनानिया और सफीरा नाम के जो पति पत्नी थे वो उस कलीसिया में मिल जाना चाहते थे। तो पहले की कलीसिया ऐसी थी कि वो अपना सब कुछ जो धन था, जो अपना मिल्कत थी, वो बेचकर जो धन मिलता था वो चेलों के चरणों में लाके रख देते थे और कलीसिया में मिल जाते थे। और पहले की कलीसिया के सब लोग एक साथ इकट्ठा रहते थे। तो इन दिनों में ये पति पत्नी थे अनानिया और सफीरा, जो कि अपनी मिल्कत बेच के जो हिस्सा आता है उसमें से पतरस के चरणों में रखने वाले थे। उससे पहले उन लोगों ने एक साथ सम्मति करके उसमें से थोड़ा मूल्य अपने पास रख लिया। जो थोड़ा मूल्य था वो अपने पास रख लिया और जो बाकी बचा था वो पतरस के चरणों में जाके अनानिया ने रखा। तो पतरस ने कहा कि जो तुमने अपना जो भूमि बेची उसमें से जो तुम्हें मूल्य मिला वो क्या इतना ही था अनानिया? तो अनानिया ने कहा कि हाँ, इतना ही था। तो पतरस कहता है, पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए और जो भूमि का मूल्य मिला है उसमें से थोड़ा अपने पास रखने के लिए शैतान ने तेरे मन में कैसे भरा? तो शैतान ने तुझे इस तरह से कैसे प्रेरित किया कि तू उस भूमि के उसमें से थोड़ा अपने पास रख ले? तो और फिर पतरस ने कहा कि तूने पवित्र आत्मा से क्या कहा? झूठ कहा। तो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है उससे अनानिया ने क्या किया? झूठ बोला। और वह यह सुनकर ही भूमि पर गिर गया और वहीं उसके वो मर गया, उसके प्राण वहीं पर चले गए। तो अनानिया ने क्या किया? पवित्र आत्मा से झूठ बोला। तो हम परमेश्वर से कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि परमेश्वर के सामने हम नंगे हैं, हम बिना कपड़ों के हैं। परमेश्वर हमें देख सकता है पूरी तरह से। वो हमारे मन के अंदर भी झांक के देख सकता है, हमारी मन की बातों को भी जानता है। उसके वचन कहता है उसके आगे शेवोल भी खुला हुआ है। तो वो शेवोल में क्या हो रहा है वो भी वो देख सकता है। तो वो सब कुछ देख सकता है। परमेश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, चाहे वो उज्याले में हो या अंधकार में हो, परमेश्वर सब कुछ देख सकता है। और फिर जब अनानिया मर गया, फिर थोड़ी 3 घंटे बाद उसकी पत्नी भी आई सफीरा, उसे भी सवाल पूछा। तो उसने भी कहा कि हाँ, यही इतने ही मूल्य में हमने हमारी भौएं बेची थी, हमारी ज़मीन बेची थी। तो पतरस ने कहा तुम दोनों ने क्या किया? सम्मति की है, मूल्य अपने पास रख लेने के लिए तुमने सम्मति की है। और वो भी वहाँ पर मर गई पतरस के चरणों में गिर के, और उसे भी जवान लोगों ने आके उसके पति के पास गाड़ दिया। तो ये सब कुछ क्यों हुआ? उस नए नियम में ये सब कुछ क्यों हुआ? तो ऐसा क्यों हुआ, यह देखने के लिए हम पीछे पुराने नियम में जाएंगे कि नए नियम में ऐसा क्यों हुआ। तो पुराने नियम में हम देखते हैं कि फिरौन राजा था जो इज़राइल प्रजा को बंदी बना लिया था। तो उसने बंदी बना लिया था, लेकिन बार बार मूसा
परमेश्वर मूसा के द्वारा कहलवाता था कि तू उसे इज़राइल प्रजा को जाने दे, जाने दे। लेकिन वो अभिमान कर रहा था, वो स्टबन हार्ट रखता था, उसका हृदय कठिन था, वो इज़राइल प्रजा को जाने नहीं दे रहा था। लेकिन उतनी ही बार वो क्या कर रहा था, मार खा रहा था। उतनी ही बार उस पर मरकी आती थी, उस पर आफत आती थी, उस पर मुसीबतें आती थी, और धीरे धीरे क्या हो रहा था, वो ख़त्म हो रहा था। उसका राज्य धीरे धीरे क्या हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। फिर भी वो परमेश्वर के आगे झुकना नहीं चाहता था, और अंत में जब परमेश्वर ने उसके पहलेटे को मार डाला, तब उसने क्या किया, इज़राइल प्रजा को जाने दिया। फिर भी बाद में भी उसका मन क्या हुआ, कठिन हुआ, और इज़राइल प्रजा के पीछे वो पड़ा कि उन्हें वापस से गुलाम कर लूँ। लेकिन वो फिर क्या हुआ, नाश हो गया। तो जो पाप है वो परमेश्वर उसको कभी प्रमोट नहीं करता, मतलब उसको कभी चला नहीं लेता कि चलो पाप है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पाप है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा परमेश्वर नहीं करता। तो हमें मसीह यीशु में हमें माफ़ी तो मिली है, हमें माफ़ी मिली है हमारे पिछले पापों की। लेकिन अब हम बुलाए गए हैं पवित्र होने के लिए, लेकिन हम पाप नहीं कर सकते। हम जानबूझ के पाप नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि ये पाप है तो हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए अब कोई माफ़ी नहीं है। तो पाउल कहता है कि अब जब तुम जान गए हो तो अब जानबूझ के तुम अगर पाप करोगे तो उसके लिए अब कोई दूसरा बलिदान नहीं है, अब दूसरा कोई बलिदान नहीं है। लेकिन हम अगर गलती से पाप करते हैं तो वो यीशु मसीह का ब्लड हमें कवर करता है। तो पुराने नियम में जहाँ जहाँ पाप होता था वहाँ वहाँ लोग मरते थे। जैसे हमने देखा कि फिरौन की दशा कैसी हो गई और अंत में वो नाश हो गया। लेकिन इज़राइल में भी ऐसा था कि जब लोग पाप करते थे, जब वोट बुड़ाते थे, जब वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध होते थे, तो उन पर भी मरकी आती थी, उन पर भी मृत्यु आती थी, और वो भी मरते थे। परमेश्वर उनको भी नहीं छोड़ता था, उन्हें भी मारता था वो, क्योंकि अगर वो उनमें पाप रहेगा तो परमेश्वर उनके बीच में नहीं रह सकता, उनके मध्य नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसमें पाप नहीं है। तो हम जानते हैं कि एलिया के समय में क्या हुआ था। तो एलिया के समय में ऐसा हुआ था कि उस समय में इज़बेल रानी थी और आहाब राजा था। तो इज़बेल रानी क्या करती थी, परमेश्वर के जो प्रबोधक थे उन सबको क्या करती थी, मार डालती थी। तो जितने भी परमेश्वर के प्रबोधक थे उनको मरवा डालती थी, क्योंकि इज़बेल रानी बाल की सेवा करती थी और बाल के याजक उसके पास रहते थे जो बाल की सेवा करते थे। तो वो जो प्रबोधक होता है वो क्या होता है, परमेश्वर का मुख होता है, जो उसके मुख के अंदर परमेश्वर की वाणी होती है। तो जो वचन परमेश्वर अपनी प्रजा को बताना चाहता है, अपने लोगों को बताना चाहता है, वो वचन वो प्रबोधक के मुख में रखता है। लेकिन इज़बेल रानी क्या करती थी, उन लोगों को ही मार डालती थी। तो तब एलिया ने कहा कि अब से बारिश नहीं होगी। तो 3.5 साल तक क्या हुआ, बारिश नहीं हुई और अकाल पड़ा। तो हम देखते हैं पुराने नियम में जब जब पाप होता था, जब जब पाप प्रकट रूप से बहुत सारा दिखता था, तो अकाल होता था, अकाल होते थे। दाऊद राजा के समय में भी अकाल हुआ है, काफ़ी समय में अकाल हुए हैं, हम जानते हैं पुराने नियम में। तो अकाल इसलिए हुए हैं क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि जो पाप का बीज है वो वृद्धि पाए।
वो पाप का बीज को ग्रेस नहीं करता, उस पर कृपा नहीं दर्शाता, पाप पे वो कृपा बिल्कुल भी नहीं लाता, वो उसे तुरंत ही मार डालता है, अपने पैरों तले क्या करता है, रौंद देता है। जैसे सिंबोलिज्म अगर आप देखें बाइबल के, अगर आप सीख रहे हैं तो सीखिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे हैं। सिंबोलिज्म यह दर्शाता है कि जो बारिश है वो कृपा है। अगर हम किसी बीज को बोएंगे तो अगर बारिश होगी तो वो बीज बढ़कर क्या होगा, फलवंत होगा और वो फल लाएगा। तो जो बारिश है बाइबल में दर्शाई गई है वो कृपा है। तो जब आप फल लाते हैं, आप अच्छे फल लाते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, आपको छांटता है, आपको छांटता है, आप पे बारिश बरसाता है कि वो और आप अच्छे फल लाओ। पर जो पाप का बीज है उस पे बारिश कभी नहीं लाता, उस पे कृपा नहीं करता, उसे पैरों तले रौंदता है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगी, अगर मेरा बेटा या बेटी है, वो छोटे हैं, स्कूल जा रहे हैं, अगर वो किसी का पेंसिल अच्छा लगा, शार्पनर अच्छा लगा, कंपास बॉक्स अच्छा लगा, वो चुरा के ले आते हैं, तो मैं उन्हें क्या करूँगी, मना करूँगी, ऐसा नहीं करना, मैं उनको रिब्यूक करूँगी, मैं उनको सजा दूँगी। अगर वो बार बार करते हैं तो मैं उन्हें उस बात को रोकूँगी। जो उनके अंदर बीज है चोरी का, दूसरे की चीज़ों का, लोभ का, उस बीज को मैं क्या करूँगी, अपने पैरों तले रौंद दूँगी, उन्हें मना करूँगी कि ऐसा तुमको बिल्कुल करना नहीं है। पर अगर मैं उन्हें नहीं रोकती हूँ, उन्हें ये करने से मना नहीं करती हूँ, तो आज वो कंपास बॉक्स लाए हैं, कल पेंसिल लाए हैं, कल उनका नाश्ता चुरा लेंगे, उनके पैसे होंगे तो वो चुरा लेंगे। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते वो बड़े होके क्या बनेंगे, एक चोर बनेंगे। और उससे भी बड़ी पदवी मिली तो चोरों के लीडर होंगे, बहुत सारे चोरों के अगुवे हो जाएंगे। और फिर वो पाप क्या करता है, हमेशा हमें नाश में ले जाता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है, मृत्यु है। तो इसीलिए परमेश्वर कभी भी पाप के बीज पर क्या करता है, बारिश नहीं बरसाता, तो वो उसे ग्रेस नहीं देता। तो हम पर कृपा हुई है कि हम बढ़े, पर हम पवित्रता में बढ़े। वो कभी भी पाप को क्या करेगा, प्रमोट नहीं करेगा। परमेश्वर हमारा पवित्र है और उसमें कोई भी पाप नहीं बसता। वो परमेश्वर हमारा प्रकाश है और उसके फिरने से परछाई भी नहीं पड़ती है। तो हम यहोशुआ के समय में भी देखेंगे कि यहोशुआ प्रॉमिस लैंड जीतने के लिए निकला था इजरायली भाइयों को लेकर, लेकिन जब वो आई के सामने लड़ाई करने गया, जबकि वो आई बहुत ही छोटा था, तो उन्होंने क्या किया, हार खाई और 36 लोग मर गए। और वो रोने लगे और कहने लगे कि हमने हार क्यों खाई, परमेश्वर हमने हार क्यों खाई, हमें हारना नहीं चाहिए था। लेकिन पिछले जो युद्ध हुआ था उसमें क्या किया था, अखान ने कुछ चीज़ें अपने पास रख ली थी। जैसे ये अनानिया सफीरा ने अपने पास चीज़ें रख ली, जो कि कहा गया था, आज्ञा दी गई थी कि सारी चीज़ें क्या होगी, नाश होगी या फिर परमेश्वर को अर्पण कर दी जाएगी, जो भी चीज़ें होंगी। पर अखान ने क्या किया, अपने तंबू में खड्डा खोदा और वो चीज़ें छिपा ली। कुछ कपड़े थे, कुछ दिनार थी, कुछ सोने का था। वो खजाना थोड़ा बहुत लेके उसने क्या किया, अपने लिए छिपा लिया। तो ये यहोशू को पता नहीं था, इज़राइल प्रजा को पता नहीं था, लेकिन उनके बीच में, उनके अंदर कुछ पाप छिपा हुआ था। तो जब
तुम्हारे अंदर पाप है तो तुम कभी भी जीत नहीं सकते, कोई भी युद्ध नहीं जीत सकते। तुम्हें परमेश्वर ऊंचा नहीं उठाएगा, तुम्हें प्रमोट नहीं करेगा, तुम्हें ऊंचे पद पर नहीं बिठाएगा, क्योंकि वो नम्र जनों को ऊंचे पद पर बिठाता है। जो सबमिशन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो चलते हैं, वही ऊंचे पद पर होते हैं। तो वो आपको नहीं जिताएगा। तो जब यहोशू ने प्रार्थना की तब परमेश्वर ने कहा कि अखान ने ये चीज़ें ले ली है। तो सब चिट्ठियाँ उछाली और सब कुछ हुआ कि तुम्हारे बीच में से कहाँ पर से चोर है जिसने छुपा लिया है। तो जब वो मिल गया तो उसे मार डाला गया, उसके घर बच्चों समेत। तो पूरा ही पाप का बीज का क्या हुआ, नाश कर दिया। और फिर जब वो आई के सामने गए तो वो लोग जीते, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। अगर आपके अंदर पाप है तो परमेश्वर आपके साथ नहीं चलेगा। आपके अंदर पाप है, वो परमेश्वर आपके साथ युद्ध करने के लिए नहीं चलेगा। जब उसको आप दूर करोगे, आप शुद्ध होंगे, तो ही परमेश्वर आपके साथ चलेगा, क्योंकि परमेश्वर पाप को प्रमोट नहीं करता है। तो आय के विषय में ये हुआ था। तो हम एलिशा के समय में देखेंगे कि नामान जो कोढ़ी था, आराम का था, जो एलिशा के पास आया और एलिशा ने उसे कहा यरदन में जाके 7 डुबकियां लगा और वो चंगा हो गया। और एलिशा ने उससे कुछ भी भेंट नहीं ली, लेकिन गेहजी को उसकी भेंट की क्या थी, लालच थी। और वो उसके पीछे जाके, उसके रथ के पीछे जाके उसने कुछ मांगा और वो लेके आया। लेकिन एलिशा ने कहा कि जो नामान का कोढ़ है वो अब तुझे लग जाएगा और तेरे वंशज में ये हमेशा बना रहेगा, क्योंकि तूने उसकी भेंट की, क्या की, लालसा की। जो परमेश्वर ने नहीं कहा था कि उसके पास भेंट लो, इसीलिए एलिशा ने नहीं ली थी, लेकिन गेहजी ने क्या किया, ली। तो अगर हम लोभ करते हैं, हम पाप करते हैं, तो हम पे सब पीड़ा पात, सब मुसीबत आती है और हम नाश होते हैं। तो परमेश्वर इसलिए देता है क्योंकि वो पाप को प्रमोट नहीं करता। अगर पाप है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे, आप कभी सक्सेस नहीं होगे। तभी परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि वचन तेरे चित्त में से जाए नहीं, पर दिन और रात तो उसका मनन कर, तभी तू फतेह पाएगा और सक्सेस होगा। तो हम जब देखते हैं कि सब ऊंची ऊंची पदवी पे है लोग, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं कि उनका नाम कि ये इतने पॉपुलर है, तो वो लोग नम्र होते हैं जो उच्च पद पर चढ़ाए जाते हैं। जब यरीखो के बारे में देखेंगे कि यरीखो की बात में निकाल के आए, फिर सब डरने भी लगे थे कि वो बहुत सारे शक्तिशाली पुरुष है, सब हम नहीं जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने जब यहोवा की वाणी हुई, जब उन्हें रिब्यूक किया, तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अब हम जाएंगे। तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे मध्य नहीं हूँ, क्योंकि तुमने अविश्वास किया कि हम में परमेश्वर है भी या नहीं भी। तो भी वो लोग गए और फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा तुम गर्व करके गए और हार खा के क्या हुए, वापस आए। तो जब परमेश्वर आपके साथ नहीं होता है तो आप 100% हारोगे, आप 100% क्या होगे, हारोगे। लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ होगा तो आप जीतोगे। तो जब आप शुद्ध रहोगे, मन में आप पाप नहीं करने की ठान लोगे, आप पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी सामर्थ्य से, पूरी बुद्धि से परमेश्वर से प्यार करोगे, मतलब पवित्रता में चलने के लिए तैयार होंगे, तो ही परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि वो पाप को बढ़ावा नहीं देता, वो पाप पर कृपा नहीं करता। और फिर
इज़राइल प्रजा 40 साल तक क्या हुई, वहीं पर घूमती रही, मिजरेबल रही, जब तक विश्वास नहीं किया परमेश्वर पर, परमेश्वर को वचनों पर, और एक्सेप्ट नहीं किया, तब तक वो प्रॉमिस लैंड में जा नहीं पाए। लेकिन अविश्वास के कारण क्या हुए, कुछ लोग नाश हो गए अरण्य में ही। तो अनानिया सफीरा के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि अगर उनकी भेंट संपूर्ण तौर से होती तो परमेश्वर उसकी भेंट को एक्सेप्ट करता। जैसा हम देखते हैं कि काइन और हाबिल ने अपनी अपनी भेंट लाए, लेकिन काइन कुछ ही लाया, जैसे ये अनानिया सफीरा ने किया, कुछ ही लाया, संपूर्ण तौर से अपना हृदय परमेश्वर को नहीं दिया, पूरा पूरा नहीं दिया, आधा आधा दिया। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो परमेश्वर को यह मान्य नहीं है कि आधे आप पाप में रहो और आधे उसमें रहो। वो आपका पूरा हृदय चाहता है, पूरे हृदय से उसे प्रेम करे, पूरे सामर्थ्य से। तो मैं यही कहना चाहती थी कि पाप से दूर रहे, पवित्रता में चले और परमेश्वर से पूरे हृदय से, पूरी सामर्थ्य से, पूरी बुद्धि से, पूरे मन से प्रेम करे, और पूरे अपने जो भी अपना है, अपनी वैल्यू है, जो भी धन दौलत जो कुछ है, उन सबको देकर उसके साथ प्रेम करें। आपने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस।